प्यारे बच्चों नमस्कार। आज इस छठी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका 11वां पाठ दूध का दूध पानी का पानी समझाने जा रही हूँ। बच्चों, दूध का दूध पानी का पानी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सच्चा न्याय करना। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे हुआ। एक राजा था, वह अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन पड़ोस के एक राजा ने उसकी परीक्षा लेनी चाही। यह सोचकर उसने अपना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर शहर को चला। वह सड़क पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ठग मिला। बच्चों, ठग कहते हैं उस इंसान को जो धोखा देकर आपको लूट ले। रास्ते में उसे एक ठग मिला जिसने घुड़सवार राजा से विनती की। विनती का अर्थ है प्रार्थना की कि वह उसे घोड़े पर बिठाकर बाजार तक ले चले। राजा ने उसकी विनती मान ली तथा उसे घोड़े पर बिठा लिया। रास्ते में जब राजा पानी पीने के लिए घोड़े से उतरा तो वह ठग घोड़ा लेकर भागने लगा। राजा ने शोर मचा दिया। लोगों ने घोड़े को रोक लिया। ठग ने झगड़ा कर दिया। वह कहता था कि घोड़ा मेरा है और राजा कहता था कि घोड़ा मेरा है। दोनों को न्याय के लिए राज दरबार में ले जाया गया, जहां 2 मुकदमे और चल रहे थे जिन्हें राजा सुन रहा था। एक तो लेखक तथा किसान के बीच नौकर के बारे में था। बच्चों, लेखक कहते हैं उस इंसान को जो लेख या कहानियां लिखा करता है, और किसान तो आप जानते ही हो जो फसलें उगाकर हमें अन्न देते हैं। तो इन दोनों के बीच में यानी लेखक और किसान के बीच में एक नौकर के को लेकर झगड़ा चल रहा था। नौकर जो था वो गूंगा और बहरा था। किसान कहता था कि नौकर मेरा है, परंतु लेखक कहता था कि नौकर मेरा है। राजा ने नौकर अपने पास रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। दूसरा झगड़ा था एक तेल वाले तथा एक कसाई के बीच। तेली कहता था कि पैसे मेरे हैं। बच्चों, तेली होता है जो तेल बेचकर अपने जीवन यापन करता है, अपनी कमाई करता है, और कसाई कहते हैं जो जानवरों का मांस बेचकर अपना पेट पालता है। राजा ने पैसे अपने पास रख लिए और दोनों से कहा कि अगले दिन आना। अब ठग और घुड़सवार राजा की बारी थी। बच्चों, घुड़सवार का मतलब तो अब तक समझ गए हो ना। वह जो घोड़े पर सवार हो उसे घुड़सवार कहते हैं। उनका झगड़ा सुनकर राजा ने उनसे भी यही कहा कि घोड़ा यहाँ छोड़ जाओ और अगले दिन आना। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा ने पहले मुकदमे का फैसला सुनाया और अपने सिपाही से कहा कि यह नौकर लेखक का है, उसे सौंप दो, अर्थात उसे दे दो। किसान को 50 चाबुक लगाने का दंड दिया गया। बच्चों, चाबुक कहते हैं चमड़े के एक कोड़े को जो पीठ पर मारा जाता था। दूसरे मुकदमे में राजा ने आज्ञा दी कि वे पैसे कसाई को दे दो और तेली को चाबुक लगाओ। अब बारी थी घुड़सवार राजा तथा ठग के फैसले की। राजा ने घोड़े को पहले ही अस्तबल में बांध दिया था। बच्चों, अस्तबल वह जगह होती है जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है। उसने पहले घुड़सवार राजा को बुलाया और उसे अस्तबल में ले जाकर कहा कि अपने घोड़े को पहचानो। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा पहचान लिया तथा उसकी पीठ पर हाथ फेरा। घोड़े ने भी अपने मालिक को पहचाना तथा वह हिनहिनाया। बच्चों, घोड़े के बोलने की आवाज को हिनहिनाना कहा जाता है। फिर राजा ठग को भी अस्तबल में लाया और कहा कि अपना घोड़ा पहचानो। ठग ने घोड़ा तो पहचान लिया, परंतु घोड़े ने ठग को नहीं पहचाना। राजा ने अपना फैसला ठग के विरुद्ध सुनाया और उसे दंड दिया। पड़ोसी राजा अपना घोड़ा पाकर प्रसन्न हो गया। अब उसने अपना नकली भेष उतार दिया। वह राजा की बुद्धिमानी पर बहुत खुश हुआ। राजा ने पड़ोसी राजा का आदर सत्कार किया, अर्थात उसकी बहुत इज्जत की। जब दरबार समाप्त हुआ तो पड़ोसी राजा ने पूछा, आपने किस प्रकार फैसले सुनाए? तब राजा ने कहा
कि नौकर से मैंने पहले किसान के काम करवाए जिन्हें वह ना कर सका। फिर मैंने लेखक के काम करवाए, जैसे स्याही की दवात मांगी तो उसने बड़ी फुर्ती के साथ स्याही की दवात लाकर दी। इससे मैंने अपना फैसला सुनाया। तेली और कसाई के झगड़े को निपटाने के लिए मैंने पैसों को पानी से भरी बाल्टी में डाला तो देखा कि तेल के कण पानी पर नहीं तैर रहे, अतः पैसे तेल वाले की मुट्ठी के नहीं हैं। पड़ोसी राजा ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भी बुद्धि से न्याय करने का संकल्प कर लिया, अर्थात उसने भी यह निश्चय कर लिया, यह प्रतिज्ञा कर ली कि वह भी इसी प्रकार बुद्धिमानी से अपने राज दरबार में जाकर लोगों का झगड़ों का न्याय किया करेगा। क्यों बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बच्चों, इस कहानी का जो अभ्यास है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप पा सकते हो। इसी तरह से पढ़ते रहो और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।